क्या तुमने कभी सुनी है उस राजा की कहानी जिसने 100 बार ब्रह्मचर्य तोड़ा लेकिन 101वीं बार वो सफल हो गया? नहीं सुनी तो आज जरूर सुनो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, हर उस आदमी की हकीकत है जो खुद से लड़ रहा है लेकिन बार बार ब्रह्मचर्य से हार जाता है। बहुत समय पहले आर्यवर्त के एक कोने में एक युवा राजा था, वीर प्रताप। उसका साम्राज्य विशाल था, सेना लाजवाब थी, लोग उसे देवता मानते थे। लेकिन उसका सबसे बड़ा युद्ध महलों से बाहर नहीं था, वो युद्ध तो उसके भीतर चल रहा था। हर रात जब महल में संगीत गूंजता, नृत्यांगनाएं मोह फैलाती, तब वो एकांत में बैठा खुद से लड़ता था। एक दिन उसने अपने दरबार में सबके सामने घोषणा कर दी, आज से मैं ब्रह्मचारी बनता हूँ, मैं अपने भीतर की अग्नि को विजय में बदलूंगा। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ब्रह्मचर्य कोई आसान व्रत नहीं होता। ये युद्ध है खुद के विकारों से, खुद की बुराइयों से। पहले दिन तो वो स्थिर रहा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी और आगे भी। लेकिन 7वें दिन उसका डिसिप्लिन टूट गया और डिसिप्लिन के साथ उसका ब्रह्मचर्य भी नाश हो गया। क्यों? क्योंकि उसका मन अभी भी राजा नहीं बना था। वो बाहर तो राज कर रहा था लेकिन अपने मन को उसने नहीं जीता था। पर उसने हार नहीं मानी, उसने फिर से ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, फिर टूटा, फिर लिया। 10 बार, 25 बार, 50 बार। लोग उस पर हंसने लगे कि राजा होकर भी खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, ये कैसा राजा है। लेकिन वो जानता था, वो 100 बार टूट कर भी 101वीं बार उठता है, वही असली योद्धा बनता है। और फिर 101वीं बार जब उसने फिर से व्रत लिया ब्रह्मचर्य का, वो कभी नहीं टूटा। उसका शरीर तेज से चमक उठा, मन हिमालय की तरह शांत हो गया और उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि पूरा राज्य ही उसके सामने नतमस्तक हो गया। तब से लोग उसे राजा नहीं, योगी कहते हैं। और आज ये वीडियो उसी योद्धा राजा के नाम है, तुम्हारे नाम है। क्योंकि अगर तुम भी 100 बार इस यात्रा में टूटे हो, हार चुके हो और फिर से उठने की हिम्मत तलाश रहे हो, तो अब जो बातें मैं आगे कहने वाला हूँ उन्हें ध्यान से सुनना। और वीडियो के अंत में तुम्हें एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिलेगा जो तुम्हें कभी वापस गिरने नहीं देगा। रेडी हो तो सुनो। ब्रह्मचर्य का संकल्प हजारों लोग लेते हैं लेकिन उसे पूरा सिर्फ 5 से 10 लोग ही कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य का दूसरा नाम है आत्म संयम, इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन पर ध्यान दो। सिर्फ वीर्य इकट्ठा करने पर ध्यान मत दो, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखो। और इसके लिए अब सुनो ब्रह्मचर्य के 5 सबसे शक्तिशाली स्तंभ। पहला, मन का किला मजबूत करो। युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। हर सुबह उठते ही 60 सेकंड अपनी आंखें बंद करो और घोषणा करो जोर से, मैं आज अपनी ऊर्जा संभालूंगा, सही जगह पर अपनी ऊर्जा को लगाऊंगा, बिना वजह उसे वेस्ट नहीं करूंगा। यह 60 सेकंड ही तुम्हारा पहला विजय द्वार है। दूसरा, दृष्टि पर पहरा रखो। जो देखते हो वही तुम बनते हो। फोन स्क्रीन पर फालतू ऐप्स हटाओ, इंस्टाग्राम रील्स का समय 0 पर लाओ। याद रखो, 1 सेकंड की कमजोरी तुम्हारे कई दिनों की तपस्या को जला सकती है। तीसरा, शरीर को अग्नि दो पर थकाओ मत। रोजाना 30 से 45 मिनट पसीना बहाओ, पुशअप्स लगाओ, स्क्वाट्स लगाओ, दौड़ लगाओ, जो भी हो। शारीरिक थकान सही होगी तो रात को अनचाही उत्तेजना नहीं जगती और प्राण ऊपर की ओर बढ़ता है। चौथा, संगत बदलो, संगति गढ़ो। जिस मित्र मंडली में मजाक में गलत बातें नॉर्मल हो गई हैं, वहाँ संयम असंभव है। 2 ही विकल्प हैं, या तो माहौल बदलो या अपना मित्र मंडल ही बदल दो। पांचवा, आहार ही औषधि है। हल्का सात्विक भोजन, फल, भीगे चने, हल्दी वाला दूध, इनका इस्तेमाल करो। तेज मसाले, तली चीज़ें और कैफीन रात को मत लो। मांसाहार से दूर रहो। भोजन 2 काम करता है, या तो ये आपको एनर्जी दे सकता है या फिर आपके अंदर की एनर्जी को चूस सकता है। इसीलिए सिर्फ वही भोजन कीजिए जो आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाए। ऐसा भोजन मत कीजिए जो आपको आलस से ही भर दे। आपको इस ब्रह्मांड ने साफ सुथरा शरीर दिया है तो उसकी देखभाल करना आपका फर्ज है। अब बारी है उस ब्रह्मास्त्र की जो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा ब्रह्मचर्य के रास्ते पर। इसलिए ध्यान से सुनना। ऊर्जा का रथ = ध्यान इंटू डायरेक्शन प्लस सेवा इंटू संकल्प। पहला, ध्यान मेडिटेशन। रोज 10 मिनट प्राणायाम प्लस 10 मिनट मौन में बैठो।
दूसरा, डायरेक्शन। अपनी ऊर्जा को किसी एक महान लक्ष्य में लगाओ। पढ़ाई, स्टार्टअप, कला, जहां भी तुम्हें आगे बढ़ना है वहां पर अपनी डायरेक्शन को लेकर जाओ। तीसरा, सेवा, सर्विस। सप्ताह में कम से कम एक बार किसी और की निस्वार्थ मदद करो। चौथा, संकल्प, रिजॉल्व। हर रात सोने से पहले एक पंक्ति लिखो, मैं राजा की तरह 101वीं बार उठ चुका हूँ और अब नहीं रुकूंगा। जब ऊर्जा, दिशा, सेवा और संकल्प एक साथ जुड़ते हैं तो ब्रह्मचर्य तपस्या नहीं ब्रह्मास्त्र बन जाता है। अब तुम्हारी बारी है। कमेंट में लिखो, सीख लो जी, अब मैं तैयार हूँ। इस वीडियो को सेव करो। जब भी गिरने का डर लगे वापस यहीं पर आओ और वीडियो को पूरा देखो और इस कहानी को सुनो। अगले 7 दिन इन 5 सिद्धांतों को अक्षरशः फॉलो करो। मतलब जैसा बताया है एज इट इज फॉलो करो और देखो कैसे तुम्हारा तेज तुम्हारी आंखों से बोलने लगता है। याद रखो, वो राजा सफल इसलिए हुआ क्योंकि वो 100 बार हारा तो था, लेकिन उसने एक बार भी हार मानी नहीं थी, स्वीकार नहीं की थी। और हमारी वेबसाइट पर आपको 3-in-1 ब्रह्मचर्य पैकेज ऑफर में मिल रहा है। चाहो तो फायदा उठा सकते हो क्योंकि इतने कम पैसों में ऐसा मौका शायद दोबारा ना मिले। ये रहा डायरेक्ट लिंक, इस पर क्लिक कीजिए और वेबसाइट पर चले जाइए और 3-in-1 पैकेज को खरीद लीजिए। याद रखो, आपके बेहतर भविष्य के लिए सीख लो जी अब बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।